निद्रा, नींद एक औषधि का काम करती है। बहुत सारी औषधियाँ सिर्फ इतना ही काम करती हैं कि उन्हें जब दिया जाता है तो आदमी को जबरदस्ती नींद में डाल दिया जाता है कि वो सो जाए। जब वो सो जाएगा तो शरीर की बहुत सारी प्रक्रिया अपने आप अपना इंतजाम कर लेंगी, अपनी रिपेयरिंग कर लेंगी, सेटलमेंट कर लेंगी। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि नींद की दशा में हमारे शरीर में क्या घटनाक्रम घटता है। तो इसके बारे में जब जान जाएंगे हम, तो हम नींद को अच्छी तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। नींद में पहली सबसे क्रिया तो ये होती है कि आप बाहरी वातावरण के उत्तेजनाओं से कट जाते हैं। जैसे आंख बंद हो गई तो देखना बंद कर दिया। ऐसे ही जब थोड़ी गहरी नींद में चले गए तो सुनाई पड़ना कम हो जाता है। और शरीर की क्रियाएं अंगों की जब रुक जाती हैं, हाथ पैर चलना, तो वहाँ से जितना खून है वहाँ पर मांसपेशियों में खून जाना कम हो जाता है। तो शरीर के जितने आंतरिक अंग हैं उनमें वो उनका प्रवाह होना शुरू होता है। तो वहाँ पर रिपेयरिंग का वर्क होता है, क्योंकि लगातार शरीर में टूट फूट होती रहती है। कोशिकाओं में खून के दौरान से और तनाव से, और शरीर के अंदर क्षरण होता रहता है। उस क्षरण की रिपेयरिंग उसी वक्त होती है जिस समय आदमी गहन निद्रा में होता है। ये तो मेडिकली प्रूव्ड है कि रात को 11 बजे से और सुबह 3 बजे तक पूरे शरीर में रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। इसलिए उस समय तो अवश्य सोना चाहिए आदमी को। लेकिन जब आप भोजन करते हैं उसके बाद भी आपको कम से कम आधे से 1 घंटे तक लोट लगा लेनी चाहिए, चाहे नींद आवे और चाहे ना आवे। कारण ये है कि पूरी इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड चला जाता है रिपेयर खाना पचाने के लिए। तो उस समय दिमाग में भी खून की कमी पड़ती है और मांसपेशियों में भी पड़ती है। अब होता क्या है, निद्रा के अंदर जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने स्थूल शरीर से कट करके आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो काम करने लगता है। स्थूल शरीर की सीमाएं हैं, वो भौतिक जगत में रह सकता है सिर्फ वर्तमान में, न तो भविष्य में जा सकता है, न भूतकाल में जा सकता है। और तब वो स्थूल शरीर अपने आपकी जो रीढ़ की हड्डी बनी है इससे लेकर के और सर तक, इसमें जो चक्र बने हैं उन चक्रों के अंदर वो नाचना शुरू हो जाता है। और जब जो चक्र ज़्यादा उत्तेजित रहता है उसको शांत करता है, उसकी सेटलमेंट करता है। और जो चक्र ज़्यादा उत्तेजित रहता है, अर्थात जिसकी समस्याओं का निदान आप वर्तमान में नहीं कर पाए, तो उसको ऊपर के चक्रों में भेज देता है। और फिर वो उस चक्र से निकल करके उसकी तरंगे बाहर निकलती हैं और वो पूरे ब्रह्मांड में टहल करके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है और फिर वापस आकर के आपके अंदर चली आती है नीचे। तभी आप देखते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े लेखक लोग किसी पॉइंट पे आकर के रुक गए अगर, तो वो फिर उसको सोचते सोचते, लिखते लिखते, कुछ लोग टेबल पे सो जाते हैं, कुछ लोग वहीं लुढ़क जाते हैं ऐसे करके मत्था रख करके कुर्सी पर। लेकिन जब सो करके उठते हैं या नींद के एक झटके में उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये क्या है ये। अब मैं आपको अपने ज़िंदगी की एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरा जो सबसे छोटा बच्चा था, अब भी है वो, जब वो करीब 2.5-3 साल का रहा होगा, उसने चलना ही शुरू किया था, तो एक दिन उसके हाथ की कलाई जो है पूरी सूखने लगी, यहाँ से वहाँ तक पूरी। और इलाहाबाद में सभी डॉक्टरों को दिखाया गया
उन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये लकड़ी जैसा हो रहा है, इसका मतलब ब्लड सप्लाई इसमें कनेक्शन नर्व्स का कट गया है। तो मैंने पूछा क्या होगा? कहन अब कोई अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, इसका मतलब कि अब ये हाथ कटेगा। अब सोचिए 2.5-3 साल के बच्चे का हाथ कट जाए राइट हैंड, ये कैसे, बहुत दुख की बात है। नींद नहीं आई, हफ्ता भर बीत गया, लकड़ी होता चला गया, हाथ यूं हो गया, काला होने लगा। सोचते सोचते मैं परेशान हो गया, दिन रात सब डॉक्टरों को दिखा के थक गया, वो भी सब सोच सोच के थक गए, सोल्यूशन कुछ नहीं निकला। अब चिंता के मारे सोते सोते एक दिन रात को फटाक से जैसे किसी ने मुझको बिस्तर से उठा के बैठा दिया, मैं उठ के बैठ गया तुरंत। और मैंने अपने एक दूसरे बच्चे को उठाया, उससे पूछा ये बताओ, एक दिन मैंने उसकी उंगली में रबड़ बैंड ऐसे देखा था, नचा के खेल रहा था, जो लेडीज लोग बाल में लगाती हैं, छोटा सा रहता है, तो क्या ये तुमको याद है, तुम्हारे साथ खेल रहा था? कहन हाँ खेल तो रहा था ये। तो मैंने कहा वो छल्ला कहाँ गया? वो कहन ये हमको नहीं पता। अब मेरे दिमाग में ये बात सोते सोते क्लिक की होगी सोल्यूशन के तौर पर, कि रहे न रहे वो छल्ला कहीं न फंस गया हो। मैंने तुरंत जो बालों में क्लिप लगाते हैं लेडीज वाले, उसको मोड़ करके अंदर दबा के डाला और निकाला, एक रबड़ बैंड का छल्ला निकला। मैंने उसके सोते में ही काट दिया। सुबह जब उठा तो उसका हाथ एकदम दुरुस्त था, और मैं डॉक्टरों को दिखाने के लिए ले गया। उन्होंने कहा ये कैसे मिरेकल हो गया, कल तक तो एकदम लकड़ी था, आज एकदम ठीक हो गया। तब मैंने उनको बताया डॉक्टर साहब ऐसे से ऐसा हो गया। कहन बताइए, कहीं अगर ये बात हाथ इसका और कुछ दिन रहता तो खराब होता, काटना पड़ता, और तब वो छल्ला निकलता हाथ से, तब मुझे भी दुख होता, आपको भी दुख होता, बच्चे की तो जिंदगी क्या हो जाती। तो निद्रा वो दवा है जो बड़ी बड़ी चीज़ों का सल्यूशन करके देती है। बड़े बड़े जिनको आप कहते होंगे इतिहास में बहुत बड़े बड़े जिन्होंने काम किए हैं, सोचते सोचते सो गए, और जब सो के उठे तो उनको एक सल्यूशन मिल गया। अच्छा था, बुरा था, समाज के लिए फ़ायदेमंद था, नुकसानकारी था, ये तो एक अलग विषय था, लेकिन सॉल्व किसने किया? निद्रा देवी ने। आजमा के देखिए।